एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक और यह उपयोगी है झारखंड पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण चल रहा है, जान लीजिएगा भैया। ठीक है, तो कल जो है आप देखेंगे कि पांच ऐसा मतलब बातें बताएं विदाई के समय महाराज कश्यप। ठीक है, वह पांच आप लोग को याद होगा। प्रथम सबसे पहले अपने गुरु की सेवा करना, द्वितीय अपने जो है पति के कुछ कहने पर आप उसका अपोजिट कुछ कहना नहीं, अपोजिट का मतलब होता प्रत्युत्तर नहीं देना। ठीक है, तीसरा अपने नौकरों के प्रति विशेष ध्यान देना, उनको उदारता की भावना रखना, और चौथा जो है अपने जो है अभिमान, ईश्वर पर अभिमान पर ध्यान, मतलब आप घमंड नहीं करना, अपने ईश्वर पर अभिमान नहीं करना। पांचवा जो है क्या है पांचवा इस प्रकार, हाँ यही तो हो गया पांचवा। ठीक है, पहला अपने मतलब गुरुजी की या बड़े जनों की सेवा करना, दूसरा अपने जो है क्या नाम का सपत्नी नहीं कहे थे, सपत्नी में शब्दों के साथ सही से व्यवहार करना। ठीक है, तीसरा आपका कार्य ये है कि अपने जो उनके नौकर चाकर हैं और उनके प्रति उदारता का व्यवहार करना। उदारता का मतलब उनको, और प्रतिकूल कार्य न करना प्रतीक द्वारा, तीसरा प्रतीक द्वारा प्रतिकूल कार्य न करना, चौथा है नौकर के प्रति, पांचवा आपका आश्रितों घमंड नहीं करना ईश्वर पर। ठीक है, यही सब बातें 5 बातें बताएं महर्षि कर्ण या काश्यप। अब आज जो है फिर बता रहे हैं गौतमी कह रही हैं एतवान बधू जनस्योपदेश जाते एतद खलु सर्वम अवधार्य। यहाँ सर्वम करेंगे, तोड़ देंगे खड़ निकल जाएगा, तो यहाँ निकलेगा अवधार्य। ठीक है, तो कह रहे हैं हे बिटिया बधू जनस्य करेंगे तो उपदेश कर देंगे, बड़े प्यार से आपका गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पर हाँ, जाते, हे पुत्री, जाते मीन पुत्री होता है, जाते मीन पुत्री, हे पुत्री, यह बधूजन उपदेश, बधूजन का उपदेश है। एतत् मीन यह सब आप निश्चित रूप से आप यह सब, सर्वम माने सभी, अवधार्य मीन धारण कर लीजिए। कहने का मतलब इतनी ही 9 वधुओं के लिए, तत्वान माने इतनी ही वधुजन में 9 वधुओं के लिए शिक्षाएं हैं। 9 वधु के लिए शिक्षाएं हैं, उपदेशा में शिक्षाएं हैं। ठीक है, इतनी ही 9 वधुओं की शिक्षाएं हैं। पुत्री, जाते मीन पुत्री, इन सब बातों को, यह सब बातों को आप ठीक से स्मरण कर लीजिए, ठीक से स्मरण कर लीजिए। धारा माने स्मरण कर लीजिए, इन सब बातों को आप ठीक से स्मरण कर लीजिए। कहन कोई समझा रहा, समझाए के बाद अगर चला गए न, कहन बिटिया ये सब बातें अवश्य ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ये बड़े हैं, इनका कहा मान लीजिए। ठीक है, फालतू कार्य न करो, तमाम ऐसे बातें हैं ना। तो यहाँ बिटिया का मतलब वही शकुंतला जा रही है, विदाई हेतु हो रहा है, वहाँ पर महर्षि कर्ण के द्वारा समझाए गए हैं। और उनकी गौतमी जो है अध्यक्षता, कर्ण ऋषि आश्रम की अध्यक्षता गौतमी है, तो वह कह रहे हैं बिटिया इस सब बातों को ध्यान दीजिए। कोई भी संत होता है, महाराज होता है, बड़ा जन होता है, तो उसको
बधूजन को कोई भी बात समझाया जाता है या किसी अपने छोटे को समझाते हैं तो कहते हैं भैया ये सब धारण कर लीजिए, आपके काम आएगा, आपके जीवन में काम आएगा, आपके हर मोड़ पर काम आएगा, तमाम ऐसे बातों को होता है। ठीक है, वही बात यहाँ गौतमी कह रही हैं कि आप बिटिया यही सब बातें उपदेश जवन देते हैं पिताजी, ये सब एकदम गठियाई लिया, जान लिया, ये सब आपके बहुत बहुत अच्छा काम वाला है, जान लिया। तो सर्वम अवधार्य स्मरण कर लीजिए, ये बधूजन उपदेश है, बधूजन का उपदेश है, हमेशा कोई नहीं देता है। ठीक है, विदाई के समय तो मोहे से निकलत बहुत अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, तो यह सब बातें नव वधुओं के लिए शिक्षाएं हैं पुत्री, इन सब बातों को ठीक से श्रवण कर लो। ठीक है, तो गौतमी ने कहा है, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानेंगे इसको। आप इसके लिए आप अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए। बधूजनस्य उपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम अवधार्य है। ठीक है, सर्वम अवधार्य माने ये सभी आप अवधारण माने स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बधूजनों का उपदेश है, आपके बहुत बहुत कार्य में काम में आने वाला है। ठीक है, यही सब बातों को स्मरण कर लीजिए, वही सब बातें कह रहे हैं। काश्यप, फिर काश्यप कह रहे हैं वत्से पुत्री। ठीक है, वत्से पुत्री। ठीक है, परिस्व जस्व परिस्वजस्माम सखी जन्म चा। परिस्वजस्व मुझसे और अपनी सखियों से, माम मीन मुझसे, मुझसे और चा मीन और अपनी सखियों से, अपनी सखियों से परिस्वजस्व गले मिल लीजिए, गले मिल लीजिए। यम1 का है भैया रूप, ये जान लीजिए, यम1 का मतलब मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, लोट लकार यम1, लोट प्लस यम1 लिख दीजिए, लोट प्लस यम1 मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, और का इतने जगह में पूरा थोड़ा लिखा जाता, स्टाइल में लिखिए, आप भी वैज्ञानिक बन जाइए। साइंस विज्ञान वाले तो आप M1 N2 लिख सकते हैं, आप तो नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप में भी शक्ति है, अपनी शक्ति दिखाइए। ठीक है, P1 प्रथम पुरुष एक वचन, P2 प्रथम पुरुष द्विवचन, P3 प्रथम पुरुष बहुवचन, न प्रथम पुरुष तीन वचन कही दे। ठीक बा, M1 U1 प्रथम पुरुष एक वचन, U1 U2 प्रथम पुरुष द्विवचन, U3 प्रथम पुरुष बहुवचन, इस टाइप आप भी लिखें। ठीक है, साइंटिस्ट बनिए। साइंटिस्ट मतलब इसी में साइंटिस्ट बन जाना है, संस्कृत छोड़ के साइंस पढ़ाई लागा, न हरे में हो न हरे, धोबी कुत्ता न घर के न घाट के, जान ले। ठीक बा तो आप जो है काश्यप महाराज फिर करें वश्य पुत्री। ठीक है, परिस जाओ हमसे और अपने सखियों से जाओ, गले मिल लो। ठीक है, यही स्टाइल में कह रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, जान लीजिएगा। अभी यही हम ही दाढ़ी ओढ़ी लगा ले बढ़िया सा, पीला उला ब्रश पहन लें तो कर्ण बन जाएं, महाराज का शब्द बन जाएं, तो कहते पुत्री मुझे और अपने सखियों से गले मिल लीजिए। तो क्या होता है, तो पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से गले मिल लीजिए। चामीन और सखी जन दो लोग है ना, अनसुईया प्रेम बदा दुई सखी, तो सखी जनों से माम माने मुझे परिस्वज्य वश्य है, आप सखियों से गले मिल लो, जान लो। ठीक है, तब शकुंतला कह रहे हैं तात पिता, तात मीन पिताजी, अब आप क्या बताएं। और इत एव किम प्रियम बदा अनसुये सख्यो निवर्तष्यते। कह रहे तात मेरी सखियां प्रियम बदा अनसुईया क्या यहीं से लौट जाएगी ऐसे कह रहे हैं। इत मीन ये लोग जो है, किम मीन क्या, एव मीन ही, प्रियम बदा अनसुये
सखियों में ने दोनों सखियाँ निवर्तिष्य मीन क्या, यहीं से लौट जाएंगी, छोड़ देंगी मेरा साथ। निवर्तिष्य मीन लौट जाएंगी, एक नहीं जानते सजी बजी तो हम ही बढ़िया सा नहाने बेचारे कपड़ों ना सही से पड़े हैं, तो ऐसे कैसे चली है, पहले उनका सोची के चाहिए। अब यहाँ पिपरे के पेड़े बैठ के काश्यप महाराज उपदेश देहे के बाद वो सब कुछ फेट हो गए। अब जाए के बाद झूठे ही कहते हैं तात इता इो किम प्रियम बदा अंशुये शिक्षो निवर्तिष्ये। पिताजी यह प्रियम बदा अंशुये दोनों बिट्टी कहाँ चले, यहीं से लौट गए हैं, बतावा। अरे आपको ज्ञान होना चाहिए कि आदमी कहता है, ऐसा नहीं कहते नहीं खाना खा लो, चाहे खाए नहीं खाना, लेकिन कह देते हैं, ठीक है। पानी पी लो भैया, पानी पी लो, भले न पिलाएं, लेकिन एक आपको व्यवहारिक रूप में कहा जाता है। आप कह रहे अरे नहीं अभी तो खाए पी का है, चाहे पियासे हो तो कहा, ठीक है। तो कहने का मतलब निवर्तिष्ये में यहीं से लौट जाएंगी, तो वही व्यवहारिक रूप में कह रहे हैं, जान तो ही नहीं जाएंगे वो लोग। हाँ, जाने का मतलब है थोड़ा सा पहले से व्यवहार होता है कि अरे यार हम भी चलेंगे, सब इतने लोग चलेंगे, तो एक होता है, लेकिन वो लोग जो है नहीं कह रहे हैं। तो वही पिताजी से पूछ रही हैं, पिताजी क्या यहीं से लोग लौट जाएंगे कि सथवत चली है, कहते ना ही इनहुक शादी करेगी तोहार तो हो ही गया, ठीक बा। तो वही बात है भैया, बुरा न माने, ना ही पता लगा कहीं है क्या, देखा शकुंतला बेचारी को ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। तो कहने का मतलब परिश्व जस्व मीन होता है गले मिलना, और निवर्तिष्यते मीन होता है लौट जाना, निवर्त कर देना, ठीक है। तो कहने का मतलब और सर्वम अवधार माने स्मरण कैला, बधु जनस्योपदेश माने बधु को उपदेश, इसको धारण कर लीजिए, ठीक है। यही बातें इसमें मिला है और आप लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। कहने का मतलब शकुंतला के साथ दोनों सखियाँ नहीं जाती हैं, सिर्फ गौतमी जाती हैं और सारंगरव शारदत्त तीन लोग जाते हैं। हाँ, 3 लोग और एक शकुंतला जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं फिर काश्यप महाराज क्या कह रहे हैं इन दोनों बेटियों के लिए, ठीक है। हाँ, अब काश्यप महाराज कह रहे हैं, अभी शकुंतला कह रहे हैं पिताजी क्या अब यहीं सखी जन लौट जाएंगी, तो पिताजी कह रहे हैं वत्से मीन पुत्री इमे अपि प्रदे नायुक्तम अनयोस्तस्त्र गंतुम तो यह सह गौतमी यास्यति। इमे पुत्री इन दोनों को भी प्रदे माने देना या विवाह करना है, इन दोनों को अभी विवाह करना है। अब आपके साथ भेज देंगे तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। अरे भले ना आए गए लड़किन बेचारे, ना ही जान लापुनत बेचारे परेशान ही रहने शकुंतला, पता लगा इन दोनों लड़कियां भी परेशान होती हैं। अनुसुईया प्रियम बदा कहाँ जाती, वापस आना पड़ता है इनको न। तो इसीलिए जान रहे हैं कालिदास कैसे हमको लेखनी से घुमाना है, तो इसीलिए नहीं गए, जान लीजिए। अरे यार अब ये लोग जा रहे हैं लेकिन हमारे लड़कियों परेशान हैं, पापा जात ना एहन कहाँ है, विदाई हो तो कई रोज कहीं पहुँचत ना है, इतने में देर चली जाए चाहिए। हाँ, तो आप लोग जा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं जा रही हैं? जाने में भी एक एक श्लोक आ रहा है, एक एक लाइन आ रहा है, एक एक वर्ड आ रहा है। ऐसे थोड़ा है भैया मारुति बैठो ना, एक जगह बाय बाय टाटा हो गया, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ सागुदन विदाई तो एक महत्व है, 7वां अंग में बहुत बड़ा, जान लीजिए कि यह जो है इसमें जान है, कहने का मतलब चतुर्थ अंग में, ठीक है। तो हम नहीं उबेंगे, लेकिन बच्चे लोग उब जाते हैं, उनको क्या भाई विदाई क्यों नहीं हो रही, क्या बात बता रहे हैं दुनिया भर के। हाँ, तो उन लोग को क्या पता है। हाँ, तो आप लोग चलिए वसे में अपि प्रदे मीन देना चाहिए या विवाह करना है।
वश्य पुत्री, इन दोनों को भी विवाह करना है। वहाँ जाने से वहाँ कोई मतलब नहीं है। ना युक्तम, ना मीन नहीं, युक्तम माने युक्त है, वहाँ जाने से कोई युक्तम हलंत लगेगा तो हो जाएगा अनयोः, अन्य, अन्य, अन्योः, अन्यः, अस्ता, यहाँ तो आपका विसर्ग भी हो जाएगा। तत्र, तत्र मीन वहाँ, ठीक है। और तो वो नहीं होगा, और वो हो जाएगा तो गुण संधि हो जाएगी। यहाँ विसर्ग से आप काम चला लीजिए, लेकिन यार सा है ना, तो आप जान लीजिए अन्योः रहेगा, ठीक है, अन्योः, ठीक है, ये अन्योः हो जाएगा तत्र। अब यहाँ आप युक्तम कर दीजिए, युक्तम हलंत मार दीजिए, युक्तम आएगा, आपका छोड़ गया अनयोः, अनयोः, ये हस्सा जो है विसर्ग बन जाएगा तत्र हो। युक्तम माने वहाँ युक्त नहीं है, अनयो तत्र मीन वहाँ, वहाँ जाना इनका उचित नहीं है। वहाँ तत्र मीन वहाँ, वहाँ इनका जाना युक्त नहीं है, ठीक है। गंतुम मीन जाना, लिख लीजिए, वहाँ इनका जाना उक्त नहीं है। त्वया मीन त्वया सह गौतमी, त्वया मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, सह मीन साथ, गौतमी मीन गौतमी, याशत मीन जा रही हैं या जाती हैं, ठीक है। अब त्वया से तात्पर्य है शकुंतला, यही लाइन दे देंगे, त्वया से शकुंतला, शकुंतला, तो त्वया से तात्पर्य है, अभी यहीं से आ जाए, ना युक्तम, युक्तम मनयोः तत्र गंतुम त्वया सह गौतमी यास्यति। में त्वया से क्या तात्पर्य है? त्वया से ये तात्पर्य है कि शकुंतला, कि मतलब तुम्हारी साथ, प्रोनाउन में दे दिए हैं, तुम्हारी साथ गौतमी जा रही है, आप परेशान मत हो, ठीक है। याशत मीन जाती, जाएगी, या जा रही है, याशत मीन जाएगी, लिख दो, जाएगी, तुम्हारे साथ गौतमी जा रही, आप परेशान मत होइए, ठीक है। नायुक्तम मनयोः, नायुक्तम मनयोः तत्र, मनयो मन ले अन्यो, अन्य लोग वहाँ पर जाना उक्त नहीं। अन्य का मतलब हो जाएगा यही प्रियम बदांसुया, तो वहाँ पर इनका जाना उचित नहीं है। इनके से तात्पर्य है तत्र मीन वहाँ पर इनका जाना उचित नहीं। अन्य मीन अन्योः, इनका जाना, इनका मतलब ले लीजिएगा आप, अंशुया प्रियंवदा को वहाँ जाना उचित नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यत, तुम्हारे साथ गौतमी जा रही हैं। ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत ये सूक्त वाक्य इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे साथ गौतमी जाए, त्वया सह गौतमी यास्यत, तुम्हारे साथ गौतमी जा रही, त्वया से तात्पर्य है शकुंतला। वश्य में अभी अभिप्रदेय, अभी इनका भी विवाह करना है। ना युक्तम अन्योः तत्र, वहाँ पर अन्य जगहों पर अन्य लोग को जाना आवश्यक नहीं है। अन्य का मतलब होता है शकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा, ठीक है। अब बातें समझ में आ गया होगा, अच्छी बातें हैं, अच्छी ढंग में लिखते हुए चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब शकुंतला फिर अपनी भाषा में कह रही हैं, पितरम आश्लिष्यः, पितरम, पितरम आश्लिष्य, पितरम माने पिता से लिपट कर, पिता से लिपट कर, पिता से लिपट कर गई हैं। कह रहे हैं कथम इदानीम, कथम इदानीम, इदानी, कथम इदानीम, तस्तात, तात तस्या, तातस्यांकात, ततस्या अंकात, अंकात ऐसे लिख लो, हाँ, अंकात, अंकात, प्रतिभ्रष्टा, परिभ्रष्टा, परिभ्रष्टा, मलय
मलय तट मलय तट उन्मूलिता उन्मीलिता मूलिता उन्मूलिता उन्मूलिता में उखाड़ी गई है। ठीक है, इसमें भी कुछ है क्या? इसमें नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब चंदन लतेव एव कर दीजिए, चंदन लतेव, लता है ना तो लतेव कर दीजिए, आए ई लता धन इव। हाँ जो रुको, चंदन लता धन इव हो जाएगा, आय और ई मिला करके हो जाएगा। देशांतरे देश धन अंतरे जान ही रहे हैं। जीवितम धारिष्यामः धारिष्यामि रह सकूंगी, कहने का मतलब कथम माने कहना, इदानीम माने इस समय, इस समय क्या है इस समय? तात मीन पिता, पिता का अंकाश माने पिता की, अंकात माने गोद से छूटी हुई, गोद से छूटी हुई, कहने का मतलब पिता के अंक से इधर में छूटी हुई, परिभ्रष्टा। हाँ, छूटी हुई, परिभ्रष्टा में छूटी हुई, परिभ्रष्टा में छूटी हुई। और मलय पर्वत तट, मलय पर्वत जानते हो, मलय पर्वत के तट के किनारे से, मलय पर्वत से तट से और तट से उखाड़ी हुई, उन्मीलिता में उखाड़ी हुई, कहने का मतलब यही आपका यही पर्वत है। इसी मलय पर्वत में क्या है? चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ है। मान लीजिए इसे चंदन के पेड़ है, तो यही चंदन के पेड़ वो उखाड़ के भूइयाँ के उठा, वो है बात है। कहने का मतलब मलय तट है, मलय पर्वत के तट है, किनारे से, पर्वतों में नहीं है, किनारे पर उखाड़ी हुई चंदन की लता के समान, यू माने समान है। कौन समान है? यही शकुंतला है। कहने का मतलब इधर पिता की गोद से छोटी परिभ्रष्टा में छूटी हुई, और उधर मलय पर्वत से चंदन उखाड़ी हुई। बहुत बढ़िया वर्णन है, उपमा अलंकार है, जान लीजिए, उपमा अलंकार है इस लाइन में, आप लोग अवश्य जानेंगे। चंदन के पेड़ कहाँ उखाड़ा बा? अब पिता की गोद से कौन परिभ्रष्टा हटी हुई है? पिता की गोद से शकुंतला और मलय पर्वत की किनारे से कौन हटा है? चंदन के पेड़, चंदन का वृक्ष। इससे तुलना पिता का, ये शकुंतला की तुलना चंदन से की गई है, वही आप लोग जानिएगा। एक कह रहे हैं कथम इदानीम तात अंकात ततस्या मन पिता के, षष्ठी लग गया ना, अंकात हो गया, यहाँ आपका दीर्घ सुसंधि हो जाएगा, यहाँ षष्ठी एक वचन हो जाएगा। तातस माने पिता की गोद, काकी के, अंकात माने अंक से पंचमी लग गया है यहाँ। ठीक है, अंकात परिभ्रष्टा में छूटी हुई, पिता की गोद से कौन छूटा है? शकुंतला। और मलय पर्वत से उखाड़ी हुई कौन है? चंदन लता के समान है, कौन है? शकुंतला है। देशांतरे, देश के अंतर में जा रहे हैं, जीवितम धारिष्यति, अब दूसरे देश में कैसे जीवित रह सके? देशांतरे माने दूसरे देश में अब मैं जा रही हूँ तो कैसे जीवित रहूँगी। अब बताइए, अब मैं यहाँ से मलय पर्वत से जैसे उखाड़ के चंदन फेंक दिया, उसी प्रकार से मैं पिता की गोद से, पिता की जो है अंक मीन गोद से मैं अब छूटी हुई हूँ, मैं परिभ्रष्टा में छूटी हुई हूँ। और उसी प्रकार से मलय पर्वत से, इतना बड़ा मलय पर्वत है, उसी किनारे में आपका चंदन के पेड़ है, उखाड़ दिया गया हो। अब वो कैसे जीवित रहेगा और इधर शकुंतला कैसे जीवित रहेंगी? अब ये तो है ही। अब देशांतरे जीवितम धारिष्य, देशांतरे माने मैं देश के अंतर जा रही हूँ,
देश से बहुत दूर चली जा रही हो, तो अब हम कैसे जीवित रही होंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो वही अब पिता से कह रही हैं, जैसे मलय पर्वत की चंदन से कोई उखाड़ फेंक दिया जाए, उसी प्रकार से मैं पिता की गेहूँ से छूट गई हूँ। इस समय अब पिता के गोद में नहीं आना है, ठीक है, पिता के गोद में अब नहीं आना है। इसी प्रकार से मलय चंदन के मलय पर्वत है और उसमें उखाड़ी उन्मूलिता मीन उखाड़ी गई है। उन्मूलिता मीन उखाड़ी गई है। अवमूलन और उन्मूलन ऐसे होता नहीं, एक है अवमूलन और उन्मूलन। अवमूलन माने तेजी और उन्मूलन में धीमे ऐसे है। हाँ, तो कहने का मतलब है पिता की गोद से कौन छूटा है? शकुंतला छूटी है, परिवृष्टा मीन छूटी है। ये कौन? मलय पर्वत से कौन छूटा है? चंदन के वृक्ष छूटा है। तो जान लीजिए उसी चंदन के वृक्ष के समान शकुंतला हैं और यह छूट गई हैं अपने पिता से। अब देखिए, अब दूसरे देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, मैं कैसे अब धारण करूं, कैसे जीवित रहूंगी, दूसरे देश में जा रहा हूं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर शकुंतला के जो है काश्यप श्लोक के माध्यम से झोंक रहे हैं। अब देखिए आगे क्या बताते हैं। पिता से एकदम लिपट कर बोल रही है, पिताजी अब मैं आपकी गोद से छूट रही हूँ और जिस प्रकार से मलय चंदन को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से मैं भी एक चंदन की वृक्ष की तरह हूँ। अब मैं दूसरे देश में अब जा रहा हूँ, कैसे जीवित रहेंगे पिताजी, कहीं घबराओ नहीं, आपको आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए अब देखते हैं। ये मलय पर्वत है, मलय पर्वत है, ठीक, ये चंदन के पेड़ है, चंदन के पेड़ है और ये उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और इधर क्या है? काश्यप ऋषि हैं, काश्यप ऋषि हैं और ये शकुंतला हैं, विदा लेकर अब जा रही हैं। ठीक है, अब ये पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर यह आशीर्वाद दे रहे हैं, वही बात है। अब आप समझ लीजिए ये कौन है? ऋषि काश्यप हैं और ये शकुंतला हैं, अपना सज बज के जा रही हैं, वही बात है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग बहुत कुछ समझ लीजिएगा उसी में। ठीक है, हाँ चलिए टिप्पणी में देखते हैं। अब आगे टिप्पणी है, एतावान नववधुओं को जो शिक्षाएं दी जानी चाहिए उसी कहते हैं एतावान। ठीक, अवधारय में ठीक से समझ लो, स्मरण कर लो, गांठ बांध लो। ठीक, प्रदेय माने इनका भी विवाह करना है। इनका मतलब वही शकुंतला प्रियंवदा और अनसुईया। तातस्य माने पिता की गोद से छूटी, मैं देशांतर में न रह सकूंगी। जान लीजिए, मलय पर्वत, मलय पर्वत के किनारे चंदन का वृक्ष होता है, उसी को कहते हैं मलय पर्वत। ठीक है, चलिए अब काश्यप ऋषि महाराज का थोड़ा सा वक्ता के रूप में है, आप लोग देखेंगे। हाँ, अब काश्यप महाराज फिर कह रहे हैं, वश्य किम एवं कातराह अशि। ठीक, वश्य हे पुत्री किम मीन क्या तुम इस प्रकार दुखित क्यों हो? कातरा मीन दुखित, दुखित, कीमियो मीन क्या तुम क्यों दुखित हो? वश्य मीन पुत्री, हे पुत्री तुम इस प्रकार क्यों दुखित हो? बताओ, अश्मीन हो। ठीक है, किस प्रकार से दुखित हो? तब उसके बाद जब वह मलय पर्वत से जिस प्रकार से उखाड़ा गया है क्या चंदन, उसी प्रकार से पिता के गोद से लिपट करके वह पिता से छूटी शकुंतला और मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन लता के समान हैं। दोनों की तुलना की गई है, चंदन की तुलना जो है शकुंतला से की गई है। तो वही कह रहे हैं, पुत्री ये बताओ तुम दुखित क्यों हो? भाई दुखित क्यों हो? दुख किस बात का है? इस प्रकार पुत्री तुम क्यों दुखित हो, बताओ। तो वही श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, हरिणी वृत्तम है, हरिणी जानते रहिए, हरिणी छंद है, और उसके बाद कौन सा अलंकार है? काव्य लिंक अलंकार है, काव्य लिंग अलंकार है। ठीक है, इसको जानते रहिए। ठीक है, चलिए, अभिजनवतो भरतो
शालग्धे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृतः तस्य प्रतिक्षणम् आकुलः तनयम् आचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम् मम विरहजाम्ना त्वां वश्ये शुचं गणयिष्यसि। ठीक है, इसलिए कोई गेय नहीं है। ठीक है, अभिजनवतो भरतो, अभिजनवतो भरतो। अभिजन माने होता है अभिजन, जन माने जन, अभिजन माने महाकुल, महाकुल खानदान। ठीक है, भरतु मीन अपने पति के, पति के, भरतु पंचमी षष्ठी के रूप है एक वचन, भरतु पति के। फ्लाधने मीन प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। स्थिता मीन रहोगी। गृहिणी पदे मैंने गृह लक्ष्मी के पद अधिष्ठित, गृह लक्ष्मी, लक्ष्मी पद पर अधिष्ठित कौन रहेंगी? शकुंतला। कह रहे हैं अपने महाकुल में, अपने कुल में जा करके तुम पति के पास एकदम प्रशंसनीय रहोगी और गृहिणी पर गृहिणी में एक गृहिणी पद पर तुम अधिष्ठित रहोगी। अधिष्ठित मीन व्यापक रहोगी वहाँ। तुम महाकुलपति की प्रशंसनीय, वही तो बात है ना। तुम महाकुल, आप जो है महाकुल, महाकुल में अपने बहुत बड़ा जो परिवार है कुल में पति के पास पहुंच करके एक गृह लक्ष्मी पद पर अधिष्ठित रहोगी। स्थिति माने अधिष्ठित रहोगी, अधिष्ठित रहोगी, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अधिष्ठित रहोगी। ठीक है, तब दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? विभवः गुरुभिः। विभवः माने धन दौलत से संपन्न, धन दौलत से संपन्न, गुरुभिः में बहुत ज़्यादा से संपन्न, संपन्नता रहेगी। ठीक है, ईश्वर के महत्वपूर्ण कृत कार्यों को, धन दौलत से संपन्न मतलब ईश्वर से संपन्न, ईश्वर से संपन्न। कृत्य तस्य प्रतिक्षणाम, क्षणाम यहाँ हलंत करेंगे तो आकुला कर देंगे, आकुला। ठीक है, अपने कृत्य कहने का मतलब है आप जो है सत्य विभव समृद्धि गुरुभिः कार्यों कृत्य। ठीक, कहने का मतलब होता अपने कार्यों में, कृत्य मीन कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएंगी, आकुला मीन व्यस्त हो जाएंगी, व्यस्त हो जाएंगी, आकुला, आकुला मीन व्यस्त हो जाएंगी। ठीक है, और प्रतिक्षण माने एक एक क्षण आप व्यस्त ही रहेंगी। कहाँ व्यस्त रहेंगी? प्रतिक्षण मीन होता है हर क्षण आप व्यस्त रहेंगी, अपने कार्यों में धन दौलत से इतना संपन्न हो जाएंगी, माला माल हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की धन दौलत में कमी नहीं रहेगी अपने कार्यों में। इस प्रकार तस्य मीन वह अपने कार्यों में, प्रतिक्षण माने एक एक क्षण में, प्रतिक्षण मीन एक एक क्षण में व्यस्त हो जाएंगे, कहने मतलब। ठीक है, ईश्वर के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त होकर, कहने का मतलब ईश्वर के कार्यों में, ईश्वर के कार्यों में, ईश्वर के कारण, ईश्वर के कारण जो है, कारण अपने कृत्य मीन कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएंगी, इतना व्यस्त हो जाएंगे, हर क्षणाम, प्रतिक्षणाम माने हर क्षण अपने आप को व्यस्तता नजर आएगी। और क्या बताऊं, आप फालतू ही रो रही हो। तनयम माने उस पुत्री, चिरात यहाँ तोड़ेंगे तो आ चिरात हो जाएगी, चिरात। तनयम माने हे पुत्री आप फालतू परेशान हो, कम ही देर में, थोड़ी सी, चिर माने देर, अचिर माने कम देर, कम देर का मतलब कम समय में ही प्राचीवार्कम प्रसूयि च पावनम, पावनम माने पवित्र, पवित्र। ठीक है, प्राचीवार्कम, प्राची, प्रसूयि माने जन्म दो, जन्म
होता है। हाँ, प्राची माने पूर्व और वार्कम माने सूर्य। कहने का मतलब है, थोड़ा सा उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तुम शीघ्र ही, कम समय माने शीघ्र ही, पूर्व दिशा के सूर्य में, सूर्य जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देती है, जिस प्रकार सूर्य को जन्म देती, पवित्र सूर्य को जिस प्रकार से, देखो, पुत्री हे पुत्री शीघ्र ही जिस प्रकार से सूर्य जो है अपने पुत्र को जन्म देती है, सूर्य जो है एक पूर्व दिशा में पवित्र सूर्य को जन्म देती है। पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा जिस प्रकार से अपने जो शीघ्र ही, जैसे शीघ्र ही में सुबह होती है, पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा अपने सूर्य को जन्म देती है, पवित्र सूर्य पावनम च मीन, और पावन माने पवित्र, जन्म देती है, पवित्र सूर्य का जन्म देती है, ठीक है। तब क्या होता है, हाँ, यहाँ से आप लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं तुम धन दौलत ऐश्वर्य इतना पा जाओगी, तुम अपने कार्यों में एकदम व्यस्त हो जाओगी, और क्या करेंगे, तनया माने हे पुत्री, जैसे चिराग माने शीघ्र ही, जैसे तनया से ले लीजिएगा इधर, और उसके बाद आचिरात माने कम ही देर में, शीघ्र ही, जैसे पूर्व दिशा जो है अपने सूर्य को जन्म देती, पवित्र सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार से मम मीन मेरा, बिरहजाम ना त्वाम, ना माने नहीं, त्वाम मीन तुम्हारे लिए, तुम्हारे, वश्य मीन पुत्री, हाँ, ठीक है, वश्य मीन पुत्री, हे पुत्री आप, हाँ, शुचम मीन शोकम को नष्ट कर देगा, हाँ, उसी प्रकार से आप भी, शोकम माने मम मीन मेरा, हाँ, वियोग, बिरहजा माने वियोग आपका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए फिर से, जिस प्रकार से कह रहे हैं हे पुत्री, जिस प्रकार से सुबह होती है, पूर्व दिशा होती है, सूर्य को पावनम पवित्र सूर्य को जन्म देती है पूर्व दिशा, उसी प्रकार से हे पुत्री आप जो है, तुम भी वश्य मीन पुत्र को एक जन्म दोगी, जिससे कि तुम्हारा वियोग भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है, वियोग भी नष्ट हो जाएगा। और ना गणेश मीन चिंता ना करो, चिंता नहीं करना, ठीक है, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना, ठीक है। कहने का मतलब हे मेरा जो है, हे पुत्री तुम मेरा जो है वियोग जो है इस प्रकार से भूल जाओगी, क्योंकि उस प्रकार पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को, पुत्र है ना, यहीं कहीं पुत्र होगा, हाँ, तो आम वश्य मीन पुत्र होगा यहाँ, ठीक है। पुत्र मतलब वही चक्रवर्ती पुत्र जो है, आप जन्म चक्रवर्ती पुत्र जो कहा गया है, चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो जाओगी, जन्म दे करके मेरे वियोग को, मिर्हजा माने वियोग को और नष्ट कर दोगी, ठीक है, मेरे वियोग को तुम भूल जाओगी। अब फिर से आप समझ लीजिए शुरू, अभिजनवतो भरतो श्लाघे स्थिताम गृहिणी पदे, अपने महाकुल माने अपने महाकुल को पति के घर जाओगी और गृहिणी पद पे प्रशंसनीय होगा, और अपने महाकुल में जा करके गृहिणी पद माने क्या नाम है, गृहिणी पद माने लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित हो जाओगी, स्थित हो जाओगी। विभुवाह गुरु भी, धन दौलत इतना पाकर कृत्यमीन अपने कार्यों में तस्मीन वही शकुंतला क्या हो जाएगी, प्रतिक्षणाम आकुला, एकदम प्रतिक्षण हर क्षण में व्यस्त हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से और क्या करेंगे, चिरात हे पुत्री तुम चिरद मीन, जैसे जिस प्रकार से प्राची माने पूर्व दिशा अपने सूर्य को पावन
मीन पवित्र सूर्य को जन्म देती है। और उसी प्रकार से तुम पुत्री में तुम भी वत्स्य माने पुत्र को, चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर शोक को, चिंता रहित हो जाओगी, वियोग नष्ट हो जाएगा, मेरा वियोग आप भूल जाओगी, मेरा दुख आप भूल जाओगी। ठीक है, इसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। काव्य लिंक अलंकार है, इसको देख लीजिए। कार्य कारण भाव को इसमें कार्य कारण भाव जो है हो करके नया जो है अर्थबोध प्रकट करता है। कार्य कारण क्या है? तमाम कार्य है, अभिजन अपने कुल को जाएंगी, गृहिणी पदे बनेगी, कार्य कारण है। और अभय विभोग को धन को देख करके अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे, कार्य कारण है। अपने चिराग जैसे जिस प्रकार से सूर्य अपने पूर्व दिशा अपने सूर्य को जन्म देता है, पावन पवित्र पावन सूर्य को जन्म देता है, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र को जन्म दोगी, चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दोगी। कार्य कारण का मतलब होता है कारण और कार्य है, उसके बाद नया कुछ हो रहा है। नया का मतलब यही पुत्र नया जन्म दे रहा है, नए रूप में आ रहा है चक्रवर्ती। इसी में लाइन में क्या करते हैं? काव्य लिंक अलंकार है। ठीक है, कार्य कारण तो इधर हो ही रहा है। अब जाओगे अपने घर को, अधिष्ठित हो जाओगे गृहलक्ष्मी पर, अब इतने धन दौलत में संपन्नता आ जाएगी, व्यस्त हो जाओगे, भूल जाओगी। और उसके बाद जिस प्रकार से सूर्य जन्म देता है, पूर्व दिशा अपने पावन पवित्र जो है सूर्य की जन्म देता है, उसी प्रकार से क्या करोगी? तुम भी जन्म दोगी। यही क्या है? कारण के नया कुछ हो रहा है, नया उत्पन्न हो, अर्धबोधक करता है। तो उसी पदार्थ को वाक्यार्थ के रूप में क्या कहते हैं? काव्य लिंक अलंकार कहते हैं। यह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। यह लाइन जो है मम से तात्पर्य है यहाँ कण्व। तो कण्व मतलब काश्यप भी जानिएगा, नहीं तो कण्व जाना। ठीक बा। और उसके बाद आपको अभिनव हरिणी छंद है, और अभिजन मीन होता है कुलीन, महाकुल, कुलीन जिसको कहते हैं कुलीन, अपने कुल महाकुलों में जा कर के, हाँ, श्लाघते मीन जान ही रहे, प्रशंसनीय। उसके बाद एकात्रा माने दुखी होंगे। और उसके बाद हाँ, सबसे मज़े की बात है, तब उसके बाद शकुंतला क्या कहते हैं? कहें बहुत अच्छा पापा, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया समझाई दिया। शकुंतला पितुः पादयोः पतति। शकुंतला पितुः पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप होता है, पितुः। शकुंतला पिता के या पिता का के होता ना, पिता के पादयोः दोनों पैरों पर ऐसे गिर गई, हस्तयोः दोनों हाथों से, कर्णयोः दोनों कानों पे, ठीक, नयनयोः दोनों आँखों। ठीक है, और क्या है भैया? दोनों हस्तयोः, पादयोः, कर्णयोः और नयनयोः। ठीक है, यही सब है। कहने का मतलब षष्ठी सप्तमी दो वचन में यही बनता है, पादयोः दोनों पैरों पर जा करके गिर गई। बीच में बताता हूँ, इसीलिए पादयोः दो नहीं समझ पाते, कहते हैं पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं, तो यही आप खूब जान लीजिए। पादयोः पतत माने गिर गई, गिर पड़ी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब इतनी बात पूरी समझाई दे, उनके समझ में आई गवा। हाँ, किसके समझ में आ गया? शकुंतला के, कि घबराओ न, आज ये फालतू परेशान हो तुम, जान लीजिए आज तुम परेशान हो, वहाँ जाओगे धन दौलत से संपन्नता हो जाएगी। अभिनव जो महाकुल इतना बड़ा खानदान है, उसमें तुम क्या करोगी? गृहिणी पद बन जाओगी, गृहिणी पद पर अधिष्ठित हो जाओगी, और इतना विभवा गुरु भी हो जाएगा कि प्रतिक्षण आकुला हो जाओगी तुम, जान लीजिएगा। तनया हे तनयम, हे पुत्री, आचिरात प्राचीवार का, जिस प्रकार से सूर्य को पावनम प्रसूतम, पवित्र सूर्य का जन्म देता है, हे पुत्री, उसी प्रकार से तुम माने तुम, वह से सुचम, तुम अपने पुत्र को चक्रवर्ती पुत्र पैदा कर करके तुम अपने सुख को गणेशसी मीन अपनी चिंता को ख़त्म कर दोगी, हमारे मम मीन बिरह जाता माने मेरे वियोग को नष्ट कर दोगी। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारा करिए।
ठीक है, यह सूक्त वाक्य है भैया, जान लीजिएगा। तो एक एक लाइनियाँ एकदम निचोड़ के एकदम देख, यही यही आएगा, डाट 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 कर देंगे, ये पूछेंगे तो कहेंगे मम है तव है क्या है। तो इसीलिए एक एक लाइनियाँ कैसे फ़ोटो खींच ले अपने नेचुरल आँखों से, ठीक है। चलिए, ये नहीं कि आप टाइम लगा रहे हो, टाइम की बात नहीं है, कितना मिल रहा है उसको देखिए आप। ऐसे 4 बार पढ़बे, एक कई बार पढ़ के मारो, एक को मछली आगे न जाई सार, जान ले। ऐसे पतली छन्नी लगाओ, एक भी इसमें से बाहर आपके न जाए, जान लो, उसको पकड़ मारो, ठीक है। तो भैया हो गया अलंकार, हो गया। और हारड़ी है, छंद है देखा जाए तो। और काश्यप ऋषि का कथन है, किसके लिए कहे हैं, शकुंतला के किए हैं। तब शकुंतला पितुः पादयोः पतति, अपने पिता के पैरों पर जाकर गिरती है, ठीक है। चलिए टिप्पणी देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, चारों श्लोकों में यह श्लोक जो है भैया कौन सा, 19वां है। अब जान ले, 6वां है, 17वां, 18वां, 19वां। 19वां या 20वां में कह रहे हैं 1वां है, ठीक बा। 20वां समझ लिया, ठीक बा। चारों श्लोक में एक है, आप लोग इसको अवश्य जानिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अवश्य जानिए। और क्या बताएं हम, और 6वां भी है, 6वां भी है, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके चतुष्टय श्लोक में आ रहा है। चतुष्टय में कहा गया है 4 श्लोक और है, 17वां, 18वां, 19वां या 20वां में 1 ठो है, ठीक है। तो 1 ठो हो गया, 3 ठो हो गया, 4 ठो हो गया, चतुष्टय श्लोक हो गया, ठीक। कुछ लोग अपनी अपनी मानते हैं, अब आप लोग जो समझिए, 6, 17, 18, 19, 20 में 1 ठो, ठीक है। हाँ, तुम इस प्रकार दुखित क्यों हो भाई पुत्री, तुम महाकुलीन पति को प्रशंसनीय गृह स्वामिनी, महारानी, गृहिणी पदे माने गृह स्वामी, स्वामिनी के पद पर अधिष्ठित होगी, पर अधिष्ठित होकर ईश्वर के कारण, विभुवः गुरुभी माने ईश्वर के कारण, महत्वपूर्ण कृत्यों में, इन महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण माने हर क्षण व्यस्त रहोगी, मस्त रहोगी। और शीघ्र ही पूर्व दिशा, जिस प्रकार से यह प्राची माने पूर्व दिशा, आर्कम माने सूर्य, वार्कम माने सूर्य हो जाएगा। हाँ, तो पवित्र सूर्य को जन्म देती है, पवित्र सूर्य को जन्म देती है। उसी प्रकार से हे पुत्री, हे तनया, उसी प्रकार से पवित्र माने यही पावनम, यही पवित्र चक्रवर्ती, तुम पुत्र प्राप्त जन्म दोगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप भी जन्म देकर अपने वियोग को, मेरे वियोग को, दुख को भूल जाओगी। आप इसी प्रकार से समझिए। हाँ, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। हाँ, ये मान लीजिए प्राची तो पूर्व है, सब सही है, थोड़ा सा आपको बताना है। प्राची है ना, वार्कम, ठीक। अब यहाँ आपको तोड़ने की मैं जगह देता है। प्राची आप कर लीजिए, प्राची में यू आप तोड़ेंगे तो आ और ई मिलकर के बड़ी बन जाता है। यहाँ दीर्घ स्वर संधि माना जाएगा, जान लीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि है, यू जैसे टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, अर्क आएगा, ठीक है। अर्कम हो जाएगा। अर्कम माने सूर्य है, अर्कमय तो है। हाँ, अर्क, अर्क में सूर्य। प्राची माने पूर्व। हाँ, अर्क यू, अर्क यू माने क्या हो जाएगा, हाँ, अर्क यू क्या हो गया, पूर्व दिशा हो गया। हाँ, सूर्य, सूर्य के समय सूर्य हो जाएगा, अर्कम यू सूर्य हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के सूर्य हो जाएगा। कहने का मतलब प्राची माने पूर्व, अर्क यू, अर्क यू उल्टा हो जाएगा ना, अर्क यू कर दीजिएगा, ठीक है। जब क्योंकि वो बन जाता है ना, क्या नाम का अन्य बनता है, तो अर्क यू हो जाएगा, अर्क यू माने सूर्य हो जाएगा, ठीक है।
तो नहीं तो प्राची वार्क हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, तो इसीलिए यू मैंने इसमें से निकाल लिया है, यू आगे बढ़ा दिया, अर्क यू माने सूर्य हो जाएगा, सूर्य को जन्म देती है। और बाकी तो कृत तस् माने तस् माने उस पति को आप जो है सम्मान मिलेगा, ऐसे सब बातें हैं कृतमेन कार्यों को, और सब ठीक ही है। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसको प्राची अर्क यू जानते रहिएगा, इतना तोड़ रहा हूँ, ठीक है। और तो बाकी कहीं नहीं है, काव्यलिंग लंकार है, हरड़ी है, और उसके बाद ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा टिप्पणी देखते तब। हाँ, अब देखेंगे टिप्पणी है अभिजन वतः, अभिजन का अर्थ है कुल, खानदान, अच्छे खानदान। श्लाघे मीन प्रशंसनीय, प्रशंसा करना। गृहिणी पदे, तुम गृहिणी पद पर अधिष्ठित हो जाओगी। विभुवा गुरभी मीन ईश्वर की अधिकता इतना हो जाएगी कि क्या बताएं। धन वैभव। प्राची वारकम मीन होता पूर्व दिशा, जिस प्रकार सूर्य को जन्म देती है उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दोगी। यहाँ इस लाइन में आप समझ लीजिए उपमा अलंकार है प्राची वारकम में, प्राची वारकम। मौनम माने पवित्र। वीर है जाम, इस प्रकार दिन भर अपने कार्यों में फंसी रहने से मेरे दुख को भूल जाओगे। यहाँ भी इस लाइन में भी उपमा अलंकार है, भले काव्यलिंग अलंकार है। अगर इस टाइप विभुआ गुरु भी आ जाएगा तो आप जान लीजिएगा उपमा अलंकार नीचे लिख दीजिएगा। वीरा हजाम अगर आ जाएगा तो जान लीजिए वहाँ भी यू लगा है तो जान लो उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से आप लोग जानते रहें। हाँ, विरहजताम चौथी वाली लाइन में है, जान लीजिए उपमा अलंकार है। और प्राची वारकम आपका तीसरी लाइन बीच में है तो आप उपमा अलंकार का प्रयोग है, ठीक है। और ये लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट 2004 में आया था, जान लीजिएगा इसको, इतना इम्पोर्टेंट है क्या बताएं, चाहे जब आ सकता है। मम विरहजाम ना तुम वश्य शुचम गणिष्यसि, ठीक है। मेरे दुख को तुम वियोग को भूल जाओगी, अपने धन वैभव पुत्र को देखोगी, तो कहने का मतलब, ठीक है। चलिए यही आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग तैयार रहिए लाइव क्लास के लिए। या तो 12 बजे नहीं 9 बजे की क्लास है ये, ठीक है। 9 बजे क्लास है तो 9 बजे में आप अवश्य देखेंगे। हाँ, रेडी रहेंगे लाइव क्लास में। जब इसका पूरा हो जाएगा तो, नहीं तो इसको पूरा होकर दूसरी बुक चलाएंगे तो इसका जो है लाइव क्लास है दूसरी टाइम में कर देंगे, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसीलिए कहते हैं बेल घंटी दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी, अभी कल भी 2 दिन चला लाइव क्लास है, किराता अर्जुनियम का था, नहीं उसका था, अरे यार नीस सतकम का था, उसका 2 भागों में हुआ, वो समाप्त हो गया। आप लोग देख लीजिए, प्ले लिस्ट में रखी हुई है, ठीक है। इसमें जान लीजिए दोनों में उपमा अलंकार है, आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि काव्यलिंग उतना माने नहीं रखता है जितना माने आपका उपमा अलंकार रखता है, ठीक है। यह लाइन दे देंगे, आपको कहेंगे कौन सा अलंकार है तो आप लोग वहाँ नहीं समझ पाएंगे। प्राची वारकम, प्राची वारकम माने जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा को सूर्य जन्म देती है उसी प्रकार से आप अपने पुत्र को जन्म दोगी। कौन पुत्र? वही आपका जो है जो भरत पुत्र पैदा होता है, उस पुत्र को आप जन्म दोगी, ठीक है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से विरहजाम माने जिस प्रकार अपने कामों में फंसे रहने से हमको भूल जाओगी, जान लीजिए, ठीक है। और इसमें प्राची वारकम माने जिस प्रकार से पूर्व सूर्य को जन्म दे रही है जो है, उसी प्रकार से तुम अपने चक्रवर्ती पुत्र भरत को जन्म दोगी, ठीक है। बहुत अच्छी तुलना की है। इसी प्रकार से उपमा अलंकार बहुत सटीक है आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार आप यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि जो है बहुत अभी काम है, नहीं अच्छे से हो पाता है। जो पढ़िए शुद्ध पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, जो हो सके उचित लगे तो वही आप कमेंट करा करें, ठीक है। इसी प्रकार से
इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए, लाइव क्लास बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दिया करिए। जो भाई बहन मान लीजिए अगर सब्सक्राइब की हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।